डॉक्टर रोवन स्काउटन का नाम सुना है आपने? न्यूजीलैंड के ये वही डॉक्टर है, ये वही ऑर्थोपेडिशियन है जिनकी रिपोर्ट पर ये डिपेंड करेगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि 12 तारीख वाला गेम तो भूल जाइए जिसके लिए उनका नाम डाला गया था इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए, जो ओडीआई सीरीज है, बट चैंपियंस ट्रॉफी भी बिल्कुल अधर में लटक रही है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या तरीके हैं, हो क्या रहा है इस समय पर जसप्रीत बुमराह के साथ, वो सारी चीजें आपको एक्सक्लूसिवली यहां पर बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि विराट कोहली की प्रैक्टिस मुंबई में कब तक चलेगी, वो दिल्ली कब लौटेंगे, उनके आने के बाद यहां आप लोगों को अगर उनको देखना है, उनके मैच को देखना है, तो वहां पर किस तरह की चीजें हैं, टिकट्स का क्या सीन है, कब आना है, कहां से एंट्री होगी, कौन से ग्राउंड पर, सारी चीजें आपको A to Z चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली है। इसके अलावा केएल राहुल खेल रहे हैं, ऋषभ पंत का पार्टिसिपेशन अभी भी 50-50 है, तो इस पर अभी अपडेट आनी बाकी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में मोहम्मद शमी को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वो नहीं खेलेंगे। बहुत सारे लोगों ने लिखा फेक न्यूज, और इन सारी चीजों के बीच में बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी जताया। तो आज उससे आगे की अपडेट, वो नहीं खेले चेन्नई वाला मैच, आगे की क्या सिचुएशन है इसके बारे में बात करेंगे, और भी सारी चीजों पर आपको जानकारियां दूंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा से आप लोगों के साथ करता हूं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और 70% से ऊपर जो YT एनालिटिक्स दिखाता है, YT स्टूडियो जो दिखाता है, 70% से ऊपर लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। सो मेरी एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करोगे तो बढ़िया रहेगा, जवाब देने में आसानी हो जाएगी। क्रिटिसाइज करना है क्रिटिसाइज कर सकते हो, कुछ सजेस्ट करना है सजेस्ट कर सकते हो। मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ और उनके साथ साथ उसके जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लस एक स्पेशल जो ऑफर आप लोगों के लिए है कुछ जीतने का, उसको सबसे पहले देख लीजिए, फिर वीडियो शुरू करते हैं। गाइज आज एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूं आपके लिए जिसमें आप सबके पैसे जो है ना वो डबल होंगे, वो भी तुरंत, और ये 100% गारंटी के साथ। डबल कैसे होंगे वो बताता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक के जरिए आप माई 11 सर्कल का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे कॉन्टेस्ट में, आपको मिलेगा उसका डबल डायरेक्ट आपके वॉलेट में। ये ऑफर सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए है और ये सिर्फ मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। इस एक्स्ट्रा पैसे से आप ज्यादा से ज्यादा टीम बना सकते हो, और इतना ही नहीं, ज्वाइन करो, इसके बाद मेगा कॉन्टेस्ट और फर्स्ट प्राइज में जीतो पूरे 1 करोड़ रुपए। इतने छोटे पूल साइज में फर्स्ट प्राइज में भी पूरा 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है। पर यह मौका सिर्फ न्यू यूजर्स को ही मिलेगा अपने पहले कॉन्टेस्ट पे। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए कि इस पूल में आप ज्यादा से ज्यादा टीमें बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं। 1500 रुपए का जो बोनस है वो आपको बोनस कैश भी मिलेगा। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है ऑलरेडी, आप अपनी माई 11 सर्कल की टीम बनाइए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 28th वाले गेम के लिए ये ऑफर है, एक्सक्लूसिव तीसरे T20 मैच के लिए। तो तुरंत जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कॉन्टेस्ट में आइए और डबल जीतने के साथ साथ और भी जीतिए। तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को लेकर के बात। जसप्रीत बुमराह, जैसा मैंने आपको बताया, आज से 4 रोज पहले, 4 या 5 रोज पहले NCA की तरफ से एक स्टाफ आता है उनके पास, और वो स्टाफ आकर जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको टेस्ट के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हाँ, टेस्टिंग्स को लेकर के वो चीज़ें उनके साथ जुड़ती हैं। और वो जब टेस्ट्स होते हैं तो ये पता चलता है अभी भी आपको कुछ रिपोर्ट्स जो है उसके लिए बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, और यहीं पर डॉक्टर रोवन की एंट्री होती है। ये न्यूजीलैंड से है और कई बार पहले भी इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं उन रिपोर्ट्स और कुछ और रिपोर्ट्स भेजी भी जानी है जो शायद 2 तारीख के आसपास भेजी जाएंगी। ये रिपोर्ट तय करेंगी कि जसप्रीत बुमराह 12 तारीख वाला मैच चमत्कार से कम नहीं होगा अगर वो खेल गए तो। 12 तारीख वाले मैच की मैं बात कर रहा हूं, और 12 के बाद अभी उनको, क्योंकि 3 हफ्ते तो ऑफलोडिंग में लग जाएंगे, उनको पूरी तरीके से रेस्ट के लिए कहा गया है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, बेड रेस्ट नहीं कहा गया है, लेकिन रेस्ट के लिए कहा गया है। और क्योंकि अब वहां से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है, न्यूजीलैंड में देखा जाएगा। अगर उनको पर्सनली आकर जसप्रीत को चेक करना है तो BCCI अपनी तरफ से, अपने एंड से इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा
कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडिया से न्यूजीलैंड जाएं, वहां पर डॉक्टर उनको देखें, डॉक्टर रोहन उनको देखें, और उसके बाद वो फिर वापस आएं, और फिर इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि वो कहाँ खेल पाएंगे और कहाँ नहीं, या उन्हें अगर अंडर द नाइफ जाना है, यानी सर्जरी होनी है। सर्जरी का मतलब आप इंग्लैंड सीरीज भी भूल जाइए, जो टेस्ट सीरीज होनी है वो भी भूल जाइए। तो अगर वहां तक की नौबत आ गई है तब तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले अगर आप देखोगे, और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, हर्षित राणा को रेडी रहने के लिए कहा गया है, अब इस पर मोहम्मद सिराज का नाम भी जोड़ दीजिए। मोहम्मद सिराज को भी अब कहीं ना कहीं इस तरफ लेकर आया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जसप्रीत बुमराह को लेकर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। सो पहली चीज़ ये है। अब ये तय होना है, ये जो फरवरी का पहला हफ्ता है इसमें ये तय होना है, पहले हफ्ते के मतलब 7-8 तारीख तक ये तय हो जाएगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले ही पता चल जाएगा, वरना क्योंकि 11 फरवरी को आपको अपना स्क्वाड देना है, और 11 फरवरी के बाद आप स्क्वाड में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पहली याद रखिए। दूसरी चीज़, जसप्रीत बुमराह के बाद विराट कोहली क्या कर रहे हैं, यहां कब आएंगे, और यहां की सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, एक एक करके सारे सवालों का जवाब देता हूं। विराट कोहली पिछले 2-3 दिन से वो संजय बांगर की एकेडमी में है, वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बड़ी सीमेंट का एक पीस सा ले रखा है जिसके नीचे टायर्स लगे हुए हैं, और सीमेंट की उस शीट में जो है वो विराट कोहली बाउंसी बॉल्स को लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको करना है कि भाई कट शॉट्स उनको कहीं ना कहीं अपने गेम में वापस लेकर आने। पहले खेला करते थे, बीच में वो चीज़ें दिखी नहीं बहुत ज़्यादा। अब जो वो चीज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई शॉट ऑफ जो आप बोलते हो ना, एक जो कट शॉट्स होते हैं बिहाइंड स्क्वायर, टोटली अगर मैं इसको सीधे तौर पर कहूं तो बिहाइंड स्क्वायर जो खेलना है उस पर कहीं ना कहीं उनका प्रयास अब ज्यादा रहने वाला है, कि मैं बिहाइंड द विकेट किस तरीके से मार सकता हूं, स्क्वायर ऑफ द विकेट मैं किस तरीके से खेल सकता हूं। कट्स हो गए, लेट कट्स हो गए, पीछे टैप करके जो केन विलियमसन या जो रूट बहुत ज्यादा करते हैं, फिर अगर आप पुल या हुक की बात करो, वो चीजें जो है विराट कोहली अपने गेम में एड ऑन करना चाहते हैं, ऐसा उनकी प्रैक्टिस की जो अंदर की जानकारी आ रही है उससे पता चला है। तो वो जो सीमेंटेड शीट है उसमें एक तो 16 यार्ड से बॉलिंग हो रही है, 22 यार्ड से बॉलिंग नहीं हो रही है उनके अगेंस्ट, 16 यार्ड से बॉलिंग हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है वो जो सडन राइज होता है, वो जो लेंथ से बॉल उठकर आती है, जैसा आपको याद होगा पर्थ टेस्ट में पहली इनिंग्स में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, थोड़ा आगे भी खड़े थे, वो जो राइज हुआ बॉल, वो चढ़ता हुआ बॉल उनको प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये हो सकता है वो इंग्लैंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन उनकी प्रिपरेशंस के बाद जो टेस्ट यहां पर देखने को मिलेगा रेलवेज के अगेंस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उन्होंने किया है, और क्या यहां के स्पेसिफिक भी कुछ प्रिपरेशंस की हुई है या नहीं, इस चीज के बारे में भी वहां पर पता चलेगा। संजय बांगर के साथ वो पहले भी ऐसे कई सारे सेशंस कर चुके हैं, इंग्लैंड जाने से पहले जो पिछली सीरीज थी वहां पर भी उन्होंने ये किया था, और सक्सेस रही है उनके लिए। संजय बांगर के अंदर जो उनकी और संजय बांगर की कमराडरी है, आरसीबी में हो, इंडियन टीम में हो, वो काफी ज्यादा सूट करती है उनको, और उन्होंने काफी रन स्कोर भी किए हैं। तो पहली चीज हो गई ये। दूसरी चीज, कल वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और कल दिल्ली पहुंचने के बाद कल दिल्ली का एक प्रैक्टिस सेशन भी है, अभी तक उसका टाइम नहीं आया है, बट दिल्ली की टीम को कल प्रैक्टिस करनी है, परसों भी प्रैक्टिस करनी है। सुनने में आ रहा है कि 2 में से किसी एक दिन विराट कोहली जो है वो प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा होंगे। मैं डीडीसीए जाकर आया हूं, मैंने रिव स्पोर्ट्स में ये रिपोर्ट पब्लिश डाली भी है कि वहां पर मैंने क्या देखा। इंस्टाग्राम में भी मैंने अपने ये डाल रखी है, लिंक दे दूंगा। 2 लाख के करीब लोग उसे देख चुके हैं, बहुत आप लोग प्यार दे रहे हो उसको, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह 9:30 बजे मैच शुरू होगा। 10,000 लोगों को जो है वो अलाउड किया गया है, फ्री में अलाउड किया गया है, कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो पहले आएगा वो पहले जगह पाएगा। 10,000 से हल्का ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 2 गेट खुलेंगे, एक जो है वहां पे ओल्ड क्लब हाउस स्टैंड है और एक नॉर्थ स्टैंड है, ये 2 गेट खुलने वाले। गेट नंबर्स में आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ 9:30 की एंट्री रोज सुबह होने वाली है, रोज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई टिकट नहीं लगना है रोज, और रोज 10,000 लोग होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो 10,000 लोग पहले दिन गए थे वही 10,000 है, हर दिन इस तरीके से लाइन लगेगी, और जो 10,000 लोग आएंगे शुरुआत में उनको मौका मिल जाएगा अंदर बैठने का। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गेम है। और इसके अलावा और कौन सी जानकारी रह गई है इसमें, स्क्रीन्स पर अगर आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन्स पर, तो जियो में आप ये मैच देख पाएंगे। प्रैक्टिस पे कोई अलाउड नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिस देखने के लिए किसी को भी अलाउंस नहीं दी जाएगी, और मैच देखने के लिए 10,000 लोग वहां पर आ सकते हैं। तो ये है मोटी मोटी जानकारी मैच को लेकर के। विराट कल या परसों में से किसी एक दिन आ सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि वो कल आएंगे, और अगर उसको रिलेटेड कोई चीज़ हम तक आती है तो यहाँ से हम अरुण जेटली स्टेडियम चले जाएंगे और आप लोगों को रिपोर्ट कर देंगे।
जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो केएल राहुल का केएल राहुल का रणजी गेम खेलना है, और कर्नाटका के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। कर्नाटका के लिए वो गेम खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उन्होंने कंफर्म कर दिया है ये केएससीए को, तो वहाँ से भी हम आपको ये कंफर्म करके बता सकते हैं कि केएल राहुल इस मुकाबले को खेल रहे हैं। और ये एक और डेवलपमेंट है। ऋषभ पंत का अभी भी डाइसी है, वो 50-50 है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सेम गोज विथ रोहित शर्मा ऑल्सो, कि रोहित शर्मा मेघालय वाला गेम यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल को लेकर के जो उनकी सेंचुरी आई है, उसके बाद उन्होंने जिस साफगोई के साथ बात करी है वो बड़ी दिलचस्प है। बट रोहित और यशस्वी बोल रहा हूँ, हाँ रोहित, यशस्वी, और इसके साथ साथ अगर आप अभी ऋषभ पंत को देखेंगे थोड़ा सा डाइसी है मामला कि वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं आपको, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहले मैच से पहले एक प्रैक्टिस गेम खेलेगी। वो 2 ओपोनेंट के साथ हो सकता है, या तो बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट होगा जिनके अगेंस्ट उन्हें अपना पहला मैच भी खेलना है 20 तारीख को, या फिर वो यूएई के अगेंस्ट होगा। क्योंकि मैक्सिमम टीमें पाकिस्तान में रहेंगी, इसलिए ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि यूएई और बांग्लादेश, पहली प्रायोरिटी पे यूएई फिर बांग्लादेश। अब ये कब होता है, सुनने में आ रहा है कि इंडियन टीम 16 तारीख को दुबई पहुंच जाएगी, और 16 को दुबई में पहुंचने के बाद उसके बाद वहां से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वार्म अप गेम्स। और अभी 16 की डेट हालांकि टेंटेटिव है, लेकिन मुझे सोर्सेस ने बताया कि 16 को टीम इंडिया वहां पर पहुंच रही है। तो ये कुछ जानकारियां जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी इस पूरे के पूरे वीडियो में। बाकी देखते हैं चीज़ें जो भी आगे आती रहेंगी। प्लस दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर के मैं पाकिस्तान में जो लोग हैं उनसे बात भी कर रहा था, अब कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आईसीसी सचमुच में इस चीज़ से डरा हुआ है कि ये लोग ग्राउंड कब तक दे पाएंगे। इस चीज़ को लेकर के सचमुच में डर है, और आज इसको लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, तो उसको लेकर के भी मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान से जो क्रेडिबल लोग हैं उनके थ्रू आप तक चीज़ें पहुंचाई जा सके और जानकारी दी जा सके इस चीज़ के बारे में। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना, और इसके साथ साथ कॉमेंट में बताओ आप लोग क्या सोचते हो। थैंक यू।